नमस्कार दोस्तों, मैं राजवर्धन सिंह फ्रॉम प्रॉपर्टी मंडी और आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट के एक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो भी एकदम सिंपल भाषा में। क्या आप रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि FAR, सर्किल रेट और लोडिंग जैसे टर्म्स का मतलब क्या है। कई बार हम प्रॉपर्टी देखने जाते हैं, ब्रोकर या बिल्डर्स टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन घबराइए मत दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इन टर्म्स की सरल और पूरी जानकारी देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रॉपर्टी के बारे में इतना जान जाएंगे कि कोई भी आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बनते हैं स्मार्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं FAR की, यानी फ्लोर एरिया रेशियो। यह एक महत्वपूर्ण टर्म है जो बताता है कि आप किसी प्लॉट पर कितना निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक प्लॉट खरीदा है 1000 वर्ग फुट का। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पर कितने बेडेड घर का निर्माण हो सकता है। FAR एक रेशियो होता है जो बताता है कि आपके प्लॉट के एरिया का कितना गुना आप निर्माण कर सकते हैं। मान लीजिए आपके प्लॉट का FAR 2 है। इसका मतलब है कि आप अपने 1000 वर्ग फुट के प्लॉट पर 2000 वर्ग फुट तक का निर्माण कर सकते हैं। FAR हर शहर और इलाके के हिसाब से अलग अलग होता है और इसे स्थानीय विकास प्राधिकरण द्वारा तय किया जाता है। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उसका FAR जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं सर्किल रेट की। दोस्तों, सर्किल रेट सरकार द्वारा तय किया गया एक न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है। इसे गाइडलाइन वैल्यू या रेडी रेकनर रेट भी कहा जाता है। मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जिसका मार्केट रेट 1 करोड़ रुपए है, लेकिन उस इलाके का सर्किल रेट सिर्फ 80 लाख रुपए है। तो आपको प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन 80 लाख रुपए पर ही करवाना होगा, भले ही आपने उसके लिए 1 करोड़ रुपए दिए हो। सर्किल रेट इसलिए तय किया गया है ताकि प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में पारदर्शिता आए और ब्लैक मनी पर रोक लगे। जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो उस इलाके का सर्किल रेट जरूर चेक कर लें। टाइटल लोडिंग, क्या आप हवा के लिए पैसे दे रहे हैं? दोस्तों, अब बात करते हैं लोडिंग की। जब आप एक फ्लैट खरीदते हैं तो आपको 2 तरह के एरिया के बारे में बताया जाता है, कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया वह होता है जिसका इस्तेमाल आप वास्तव में कर सकते हैं। सुपर बिल्टअप एरिया में आपके फ्लैट के अलावा कॉमन एरिया जैसे कि लिफ्ट, लॉबी, सीढ़ियां और पार्किंग भी शामिल होते हैं। लोडिंग वह अतिरिक्त एरिया होता है जो आपको सुपर बिल्टअप एरिया में मिलता है, लेकिन जिसका इस्तेमाल आप सीधे तौर पर नहीं कर सकते। ज्यादा लोडिंग का मतलब है कि आप कम उपयोगी एरिया के लिए ज्यादा पैसे दे रहे हैं। आमतौर पर लोडिंग 20 से 30% होती है। अगर आपको किसी फ्लैट में 30% से ज्यादा लोडिंग दिखाई दे तो सावधान हो जाइए। स्मार्ट निवेशक बनने के लिए टिप्स। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि FAR, सर्किल रेट और लोडिंग क्या होते हैं और प्रॉपर्टी खरीदते समय इनका ध्यान रखना कितना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देता हूं जिससे आप एक स्मार्ट प्रॉपर्टी निवेशक बन सकते हैं। FAR से जुड़े टिप्स। हमेशा FAR की जानकारी लेकर प्रॉपर्टी खरीदें। ज्यादा FAR वाले प्रोजेक्ट्स में निवेश करें जहां फ्यूचर में डेवलपमेंट के ज्यादा मौके हों। सर्किल रेट से जुड़े टिप्स। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उस इलाके का सर्किल रेट जरूर जांचें। अगर मार्केट रेट और सर्किल रेट में बड़ा अंतर है तो सौदे को समझदारी से करें। लोडिंग से जुड़े टिप्स। कारपेट एरिया को प्राथमिकता दें क्योंकि यही एरिया वास्तव में उपयोग होता है। लोडिंग 25% से ज्यादा हो तो अन्य विकल्पों पर विचार करें। स्मार्ट निवेश, सुरक्षित भविष्य। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आप FAR, सर्किल रेट और लोडिंग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब भी प्रॉपर्टी खरीदें या बेचें तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें और एक स्मार्ट फैसला लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।